और दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर विकास पर। कैसे हैं मित्र? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। यह क्लास TGT PGT कला विषय से संबंधित है, जिसमें हम लोग डेली कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को शेयर करिएगा। चलिए आज की बेहतरीन क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंडोला महल है। ऑप्शन ए महल, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी दरबार एंड लास्ट ऑप्शन डी हमाम। तो हिंडोला महल क्या है? एक सभागार है। क्या है? एक सभागार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए यह कहाँ स्थित है, तो यह मांडू। कहाँ? मांडू। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश। मांडू मध्य प्रदेश की शाही इमारतों में से एक है। हिंडोला महल मांडू मध्य प्रदेश की शाही इमारतों में से एक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो हुसंग शाह के राज्यकाल में किया गया था। किसके काल में? तो हुसंग शाह के राज्यकाल में किया गया था। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग सभागार के रूप में किया जाता है। किसके के लिए? सभागार के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज़ से बनी है? कौन सी मूर्ति है? श्रमजीत। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना एंड लास्ट ऑप्शन डी टिन। तो दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज़ से बनी है? तो यह बनी है एक पीतल से। या किसकी मूर्ति है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, जिसे क्या बोलते हैं? DP राय चौधरी। DP राय चौधरी की यह एक प्रसिद्ध मूर्ति है, जो किस धातु से बनी है? पीतल से। किससे बनी है? पीतल से। अगर बात किया जाए, इसी मूर्ति को कहा जाता है श्रम की विजय। श्रमजीत या श्रम की विजय। यह अगर बात किया जाए DP राय चौधरी की प्रमुख मूर्ति है, जैसे सड़क बनाने वाले। शीत ऋतु आती है। और DP राय चौधरी की अगर मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 कोलकाता में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि DP राय चौधरी मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए हैं? एक मूर्तिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है। एक तरफ है ए पार्ट, एक तरफ है बी पार्ट। इसमें एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। बात करते हैं, ए है गोवर्धन। गोवर्धन का बता रहे हैं मंजीत बाबा से संबंध है। बाबूजी राठौर, इनका संबंध कृपाल सिंह शेखावत से है। सूर्य नमस्कार, इनका संबंध जतिन दास से है। एंड लास्ट हिमालय, इनका संबंध नंदलाल बसु से है। तो बात करते हैं, गोवर्धन का संबंध मंजीत बाबा की प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये भी सही है। बाबूजी राठौर या कृपाल सिंह शेखावत की प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये भी सही है। सूर्य नमस्कार या जतिन दास की प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये भी सही है। लेकिन नंदलाल बसु की यह पेंटिंग हिमालय नहीं है। या किसकी है? तो एक महत्वपूर्ण कलाकार है निकोलस रोरिक। कौन है? निकोलस रोरिक। इनकी महत्वपूर्ण चित्रकारी या पेंटिंग कह सकते हैं हिमालय। ये हिमालय के महत्वपूर्ण दृश्यों को चित्रित किया है। कौन? निकोलस रोरिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? ऑप्शन ए यामिनी राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नंदलाल बसु एंड लास्ट ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो यह है ऑप्शन ए यामिनी राय। कौन है? यामिनी राय। अगर यामिनी राय की जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1887 में। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1887 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के एक गांव है, क्या? बांकुड़ा। कौन सा गांव है? बांकुड़ा का बेलिया तोड़ गांव। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 पश्चिम बंगाल बांकुड़ा के बेलिया तोड़ गांव में हुआ था। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार
कहा था, किसे? यामिनी रंजन राय को। इनका प्रमुख चित्र है ढोलक वादक। एक प्रमुख चित्र है ढोलक वादक। संथाल स्त्रियां, भेंट हो गया, सीता की अग्नि परीक्षा, इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र है सीता की अग्नि परीक्षा, तीन योद्धा, ये सब इनका एक प्रमुख चित्र है। तो कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित था? तो यह था यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल एंड लास्ट ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे? तो ये किए गए थे नवपाषाण काल में। कहाँ? नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन जो मानव थे वो पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे या करते थे। सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग किए थे। किसकी? कुल्हाड़ी की। पत्थर की बनी कुल्हाड़ी सर्वाधिक प्रयोग किए थे नवपाषाण काल में। और पालिश लगाने की कला का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो नवपाषाण काल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो नवपाषाण काल से हुआ था। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं कौन? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन ए कौन है भाई? भरत मुनि, ऑप्शन बी यशोधर पंडित, ऑप्शन सी वात्स्यायन एंड लास्ट ऑप्शन डी कालिदास। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि। अगर नाट्य शास्त्र की बात किया जाए तो यह कब लिखा गया था? तो प्रथम सदी ईसा पूर्व। कब? ये एग्ज़ाम में पूछता है कि नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई थी, तो प्रथम सदी ईसा पूर्व की रचना है। किसने किया था? तो भरत मुनि ने। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किस में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र में कौन कौन सा रंग का प्रयोग किया गया है, मूल रंग बताया गया है? तो लाल, पीला तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया है तथा सफ़ेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात कही गई है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। इसमें क्या है? नाट्य शास्त्र में 8 रसों की बात की गई है, जिसमें 49 भावों की बात किया गया है। कितने भाव? 49 भावों की संख्या बताया गया है। और 36 अध्याय, कितने अध्यायों की बात कही गई है? 36 अध्याय की बात कही गई है। 8 रस, 49 भाव, 36 अध्याय की बात की गई है। किसमें? नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भिन्न है। ऑप्शन ए रेखा, वर्ण, ऑप्शन सी अनुपात एंड लास्ट ऑप्शन डी मूर्ति। तो इनमें से भिन्न कौन सा है? तो इनमें से भिन्न मूर्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। मूर्ति क्या है? एक कलाकृति है। क्या है? मूर्ति एक कलाकृति है। मूर्ति एक कलाकृति है। बाकी ये 3 चीज़ क्या हैं? ये 3 चीज़ हैं सभी कला के तत्व हैं। क्या हैं? सभी तत्व हैं। क्या हैं? सभी कला के तत्व हैं। और मूर्ति एक क्या है? कलाकृति है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। किसी भी भित्ति पर रंग लगाना, ऑप्शन ए है किसी भी भित्ति पर रंग लगाना, ऑप्शन बी है किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना, ऑप्शन सी है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग लगाना। फ्रेस्को ब्यूनो क्या होता है कि एक प्रविधि है। क्या है? एक प्रविधि है। एक ऐसी प्रविधि है जिसमें क्या होता है कि गीली सतह पर रंग लगाकर चित्रण पूरा किया जाता है। कि कैसी सतह होनी चाहिए? गीली सतह पर रंग लगाकर चित्रण पूरा किया जाता है। इस प्रकार लगे रंग पक्के हो जाते हैं। भाई गीली सतह पर अगर कोई भी चीज़, कोई भी रंग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पक्के हो जाएंगे। यह कहाँ पर? जयपुर के जो भित्ति चित्र बने हैं वो फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि पर बने हैं। कहाँ के? जयपुर के। जयपुर के जो भित्ति चित्र बने हैं वो इसी माध्यम से बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला
एकेडमी की स्थापना हुई थी? ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1954। तो ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1954। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन डेट कब होता है? 5 अगस्त 1954। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। 5 अगस्त 1954 की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल किस वर्ष होता है? तो यह होता है 3 वर्ष में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि ललित कला एकेडमी की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था इसकी स्थापना? शिक्षा मंत्री जो उस टाइम थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वही इसकी स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष को भी पूछ लेता है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। कौन थे भाई? देवी प्रसाद राय चौधरी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। और त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष कितना है? तो 3 वर्ष है। त्रि मतलब त्रिनाले। नेक्स्ट है, सामान्य अखबार में एक कालम की चौड़ाई होती है? ऑप्शन ए 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.4 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी 4.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य अखबार में एक कालम की चौड़ाई कितनी होती है? तो वह होती है 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1930। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1929। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार, यह फिल्म जगत में विशेष योगदान देने पर प्रदान किया जाता है। किसमें? फिल्मी दुनिया में। फिल्मी दुनिया में विशेष योगदान पर प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 16 मई, डेट तो पता ही है 1929। तो 16 मई 1929 इसको याद रखिएगा। किसको प्रदान किया जाता है? जैसे अभिनेता हो गए, एक्टर, अभिनेत्री हो गई, एक्ट्रेस, और निर्देशक एवं लेखकों आदि को ये प्रदान किया जाता है। एक्टर को दिया जाता है, एक्ट्रेस को दिया जाता है, लेखक को दिया जाता है, निर्देशक को दिया जाता है। इन सबको ये ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी यशोधर पंडित, ऑप्शन सी भरत मुनि एंड लास्ट ऑप्शन डी कालिदास। तो प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए इनकी प्रसिद्ध रचना है जैसे तितली, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है तितली, आंसू, एक इनकी और प्रसिद्ध रचना पूछता है आंसू, तितली हो गया, आंसू हो गया, यह सब प्रसिद्ध रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद। अगर इनके जन्म की बात किया जाए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1890। 10 जनवरी 1890 कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रसिद्ध रचना है जैसे तितली हो गया, आंसू हो गया, ये दो प्रमुख और रचना है इनके। कामायनी प्रसिद्ध रचना है ही है। और इनका जन्म की बात किया जाए तो 10 जनवरी 1890 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह वाराणसी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश एंड लास्ट ऑप्शन डी नारद। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड लास्ट ऑप्शन डी राजस्थान। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए कब हुआ था? तो 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1954 में।
29 मार्च 1954। ध्यान रखिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 में हुई थी। सारे बच्चे या सारे स्टूडेंट को सिर्फ यही डेट याद रहता है, क्या? 1954। लेकिन अब आप रिसेंट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो ये डेट पूछता है कि 29 मार्च, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, ये मेन डेट ज़रूर पूछता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 29 मार्च 1954, क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता है, ये चीज़ सबको पता है, ये चीज़ कुछ बच्चों को पता है, तो एग्ज़ामिनर इसी को हिट करेगा। तो ये आप ज़रूर लर्न कर लेना, 29 मार्च 1954। नेक्स्ट है A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है? ऑप्शन ए 210 गुणे 297 mm, 211 गुणे 298 mm, 311 गुणे 388 mm, 290 गुणे 209 mm। तो A4 कागज़ का वास्तविक माप कितना होता है? तो यह होता है 210 गुणे 297 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका ललित कला एकेडमी का प्रकाशन करती है? ऑप्शन ए कैनवास, ऑप्शन बी कला वार्ता, ऑप्शन सी कला दीर्घा एंड लास्ट ऑप्शन डी समकालीन कला। तो ऐसी कौन सी पत्रिका है जो ललित कला एकेडमी का प्रकाशन करती है? तो वह कौन सी है? समकालीन कला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समकालीन कला। कौन सी है? समकालीन कला। अगर समकालीन कला में ललित कला एकेडमी की बात किया जाए, इसका समकालीन कला, तो यह किस भाषा में प्रकाशित करती है? तो हिंदी। किस भाषा में प्रकाशित करती है? तो हिंदी। हिंदी भाषा में यह प्रकाशित करती है पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, कौन सी आर्ट? जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1956। तो यह कब किया गया था? 1954 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1954 में। कब? 29 मार्च 1954 में। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? नई दिल्ली में। कब? 29 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में। इस संग्रहालय में विभिन्न कलाकारों के लगभग 14,000 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है। कितनी? 14,000 से अधिक। इस संग्रहालय में 14,000 से अधिक विभिन्न कलाकारों के कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है इस संग्रहालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फ़ॉन्ट एंड फेसेज का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट पेंटिंग, ऑप्शन बी टाइपोग्राफी, ऑप्शन सी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कौन है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, टाइपोग्राफी। किससे है? टाइपोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं टाइपोग्राफी क्या है, एक मुद्रण है। चाहे आप इसे टाइपोग्राफी बोलिए, चाहे मुद्रण कला बोलिए, या मुद्रण को सजाने या मुद्रण डिजाइन तथा मुद्रण का ग्लिप्स को संशोधित करने की एक कला एवं एक तकनीक है। मतलब कि टाइपोग्राफी एक ऐसी कला है या ऐसी मुद्रण कला है जो क्या करता है? मुद्रण को सजाने का काम। जैसे क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार से आकर्षित करना, उसको सजाना और मुद्रण का डिज़ाइन तैयार करना तथा मुद्रण को ग्लिफ्स को संशोधित करने की कला एवं तकनीक है फ़ॉन्ट एंड फेसेज का। तो यह किस में यूज होता है? टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कलाकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी, सॉरी क्या लिखा हुआ है? कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन बी ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब एंड लास्ट ऑप्शन डी बिहार। तो कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो यह किससे है? आंध्र प्रदेश से। यह क्या है? एक प्रकार का लोक कला है। क्या है भाई? यह एक प्रकार का लोक कला है। कलमकारी क्या है? एक प्रकार का लोक कला है जो कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से।
तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ। और आज का क्वेश्चन कैसा था ये भी आप ज़रूर डिस्कस करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपका कितना क्वेश्चन है, आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका बताएंगे तो उसको हम और भी वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ये तो एक मिसलेनियस पार्ट हो गया, लेकिन अगर आप कहेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चंस या पॉइंट में दिक्कत आ रहा है किसी टॉपिक में तो वहाँ से बताइएगा, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से वह टॉपिक भी ख़त्म कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।